1300 मौतें, 1700 इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। तुर्की की ये तस्वीरें कपकपा रही हैं। AIN न्यूज़ 1 जान ले, तुर्की के लिए 6 फरवरी 2023 का दिन काफी ज्यादा मनहूस साबित हुआ, जब तड़के जोरदार भूकंप ने देश को काफी ज्यादा झंझोड़ कर रख दिया। तुर्की के अलावा सीरिया में भी भूकंप से हुई काफी ज्यादा तबाही हर तरफ नजर आ रही है। रिक्टर स्केल पर इस भयानक भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और इसका केंद्र पूर्वी तुर्की का गाजियाटेप प्रांत रहा था। लेकिन ये झटके कई और प्रांतों में भी महसूस किए गए। इस भूकंप में कई बड़ी बिल्डिंग्स भी ताश के पत्तों की तरह गिरकर बिखर गईं। उत्तर पश्चिमी तुर्की में साल 1999 में आए भयानक शक्तिशाली भूकंप में करीब 18,000 लोग उस समय मारे गए थे। ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिसके गुरुवार तक जारी रहने के पूरे आसार हैं। जाने 1700 बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो गईं। स्पेक्टेटर इंडेक्स की तरफ से ट्विटर पर बताया गया कि भूकंप की वजह से तुर्की की करीब 1700 इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद ओक्तायस की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि 10 प्रभावित प्रांतों में 1700 इमारतें ढह गईं और कम से कम 2300 लोग घायल हुए हैं। जो वीडियो आ रहे हैं उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। क्रैंकिट की बनी बिल्डिंग्स ऐसे हिल रही थी मानो कि कोई खिलौना हिल रहा हो। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने ट्विटर पर बताया कि भूकंप के बाद तुरंत राहत और बचाव की टीमों को उधर रवाना कर दिया गया। एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि जानमाल के कम से कम नुकसान के साथ हम इस आपदा से मिलकर बाहर निकलेंगे। जाने कई देशों तक इसका असर। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से बताया गया है कि भूकंप का केंद्र नूरदागी था। भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में 641 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि बचे हुए लोगों को तलाशने में राहत कर्मियों के काफी पसीने छूट रहे हैं। यह भूकंप इतना जोरदार था कि इस झटके साइप्रस, मिस्र, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और इराक तक में महसूस किए गए थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। जाने मलबे में दबे कई लोग, आंशिक रूप से ढह गई इमारतों के अंदर फंसे लोग व सड़कों पर मौजूद लोग मदद की गुहार लगाते नजर आए। इस भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। इसका केंद्र सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर गाजियाटेप शहर के उत्तर में था। आत्महक कस्बे के चिकित्सक मुहीब कादोर ने कहा, हमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हम बेहद दबाव में हैं। भूकंप के बाद भी करीब 20 झटके महसूस किए गए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6.6 की तीव्रता का था। सीरिया में भी तबाही। तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने पहले बताया था कि 7 प्रांतों में कम से कम 76 लोगों की अब तक मौत हुई है, जबकि 440 लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि सोमवार को आए भूकंप से सीरियाई सरकार नियंत्रण वाले इलाकों में 237 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 630 लोग घायल हुए हैं। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में कम से कम 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्ष के सीरियन सिविल डिफेंस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित को विनाशकारी बताते हुए कहा कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। सीरियन सिविल डिफेंस ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। जाने सीरिया के 1.7 मिलियन लोग खतरे में। सीरिया में भूकंप उत्तर पश्चिमी सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर आया। यहाँ पर 1.7 मिलियन अविस्थापित सीरियाई नागरिक कई कैंपस में रह रहे हैं। ये कैंपस ऐसे इलाकों में है जहां राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार और विद्रोही के बीच संघर्ष अभी जारी है। घायलों का आंकड़ा बाब अल हवा अस्पताल में चल रहा है। ये अस्पताल सीरिया के इदलिब प्रांत में है, जिसका बॉर्डर तुर्की से सटा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।